all mechanical engineers and all my colleagues. Today I also discuss the very important topic of machine design, which is very important for industry purpose as well as for BTech as well as BTE students currently, and also for those who is preparing government like UPPSC examination and other government examination. आज भी मैं मशीन डिज़ाइन का एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ. इसका नेम है नकल जॉइंट. दूसरा टॉपिक है जो कि बीटेक और बीटी स्टूडेंट जो परसुइंग कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंडस्ट्री पर्पज़ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और गवर्नमेंट एग्जाम लाइक यूपीएससी और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैकेनिकल इंजीनियर्स वालों के लिए. इन दिस वीडियो आई डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ नकल जॉइंट, इट्स यूजेस, its various parts and assembly of these parts in short, and specifically how to design a knuckle joint. ओके, तो इस वीडियो में नकल जॉइंट का इंट्रोडक्शन बताने वाला हूँ, उसकी कुछ पार्ट्स के बारे में दिखाऊंगा मैं, और उसको असेंबल करा हुआ एक रिगर दिखाऊंगा. बाकी स्पेशली मैं दिखाऊंगा कि इसमें नकल जॉइंट को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कौन कौन से वेरियस स्टेप्स और मोड्स ऑफ फेलियर्स होंगे इसमें. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ नकल जॉइंट. So basically a knuckle joint is used to connect two rods which are under the action of tensile load. In previous video I discussed about the quarter joint which are under the action of tensile or compressive load both, but the knuckle joint is used to connect two rods which are under the action of tensile load only. जो knuckle joint यूज़ करते हैं वो अंडर द एक्शन ऑफ टेंसाइल लोड के चलते जो रोड को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है नकल जॉइंट को. और नकल जॉइंट जो होता है वो रेडली डिस्कनेक्टेड किया जा सकता है. अगर उसको रिपेयर करना है तो उसको आसानी से डिस्कनेक्ट किया जा सकता है. ए नकल जॉइंट में भी रेडली डिस्कनेक्टेड फॉर एडजस्टमेंट और रिपेयर्स. इस जनरल यूज़ ऑफ नकल जॉइंट में भी फाउंड इन द लिंक्स ऑफ साइकिल चेन्स, ट्रक एंड ट्रॉली अरेंजमेंट लाइक एंड अदर यूजेस ऑल्सो पम्प लाइक पम्प रॉड जॉइंट, रॉड कनेक्शन ऑफ वेरियस टाइप. इसको भी हम यूज़ करते हैं साइकिल चेन की लिंक्स वगैरह में यूज़ करते हैं, पम्प रॉड को जॉइंट में यूज़ करते हैं, या रॉड कनेक्शन जो वेरी डिफरेंट टाइप्स की रॉड्स होती हैं उसमें यूज़ करते हैं, या फिर ट्रक एंड ट्रॉली अरेंजमेंट भी इसको यूज़ करते हैं. किसको? नकल जॉइंट को. तो इन नकल जॉइंट बेसिकली वन एंड ऑफ द रॉड इज मेड इनटू एन आई एंड अदर एंड ऑफ द अदर रॉड इज फॉर्म्ड इनटू द फॉक विद एन आई ऑफ ईच फॉक लेग. मीन्स कहने का मतलब ये है कि नकल जॉइंट में जो एक रॉड का जो एक शाफ्ट का जो एक रॉड का सिरा होता है वो सिंगल आई से कनेक्टेड होता है, वो रॉड एंड से कनेक्टेड होता है, और जो डबल आई होता है वो फॉक एंड से कनेक्टेड होता है. ओके, तो जैसे कि इसमें दिख रहा है, और इसके बीच में हम दोनों को सैम्पल जब कराते हैं दोनों को जैसे डबल आई के अंदर सिंगल आई को जब इंसर्ट कराते हैं इसको फिक्स करने के लिए बीच में नकल पिन इंसर्ट करा देते हैं, और उसको नकल पिन को सपोर्ट के लिए कॉलर लगा देते हैं. ओके, तो ये दिस इज 3D बेसिकली फिगर. और हाँ, वन मोर थिंग, द डबल आई ऑफ राउंडेड पोर्शन ऑफ डबल आई इज आल्सो कॉल्ड द फॉर्क. सो FORK फॉर्क. सो द डबल आई एंड इज आल्सो कॉल्ड नोन एज फॉर्क एंड दिस इज सिंगल आई. तो ये जो यहाँ पे राउंडेड पोर्शन दिख रहा है इसको फॉर्क एंड भी कहते हैं, और ये जो है ये वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं डबल आई और डबल आई एंड और फॉर्क एंड. और ये ये जो पोर्शन दिख रहा है इसको रॉड एंड से जो कनेक्टेड होता है इसको बोलते हैं सिंगल आई एंड, SINGL सिंगल आई एंड. ओके, और बीच में जो उन्होंने कनेक्ट कर रखा है इसको बोलते हैं नकल पिन. तो इसका कुछ अपना डायमीटर होगा डबल आई का, इसका कुछ डायमीटर होगा, डायमीटर ऑफ रॉड भी अलग, वो आगे मैं डिस्कस करूँगा कि कैसे मैंने डायमेंशन लिया. और बीच में जो मैंने लगा रखा है इसको कनेक्ट करने फिक्स करने के लिए सिंगल आई को डबल आई के साथ में वो नकल पिन यूज़ करते हैं. और इसको सपोर्ट देने के लिए कॉलर का यूज़ किया जाता है. और कॉलर को हम लोग जो है अगर ये फिक्स लेना उसे फिक्स रहने के लिए बीच में कॉलर में दो साइड में छेद होते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं इस पिन को डालते हैं. इसको बोलते हैं टेपर पिन या फिर स्प्लिट पिन. टेपर पिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये टेपरिंग शेप में होता है. ओके, तो नकल पिन जो पास होता है आई होल या फिर फॉर्क दो होल्स दोनों से पास होता है, और इसको सिक्योर करते हैं नकल पिन या फिर कॉलर या फिर एंड और स्प्लिट पिन से, जैसा कि मैंने इस फिगर में दिखाया हुआ है 3D फिगर में. ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ नकल जॉइंट एंड इज सिंपल यूज. दिस नाउ मेजर कंपोनेंट्स ऑफ नकल जॉइंट. तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड इन प्रीवियस स्लाइड देयर आर वेरियस पार्ट ऑफ नकल जॉइंट ऑल्सो इन फिगर. तो यहाँ पे मैंने सिंगल आई एंड जैसे कि बताया था, सिंगल आई एंड जो होता है वो रॉड एंड से कनेक्टेड होता है. डबल आई एंड को फॉर्क एंड भी कहते हैं. डबल आई एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉर्क एंड. नकल पिन जो कि दोनों के बीच में हम लोग फिक्स करने के लिए नकल पिन को डाल देते हैं, और कॉलर जो नकल पिन के ऊपर होता है सपोर्ट करने सेफ्टी प्रोवाइड करने की, और कॉलर और
नकल पिन को सेफ्टी करने के टेपर पिन, कॉलर के दोनों साइड में जो छेद होते हैं वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टेपर पिन या फिर स्प्लिट पिन को इंसर्ट करा देते हैं, डाल देते हैं। बाकी मैं फिगर्स आके अलग अलग पार्ट्स को दिखाऊंगा तो उसमें और क्लियरली अंडरस्टैंड समझ में आएगा। सो हियर 3D फिगर ऑफ सिंगल आई एंड। तो ये यहाँ पे रॉड एंड से अब इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखेंगे तो वो सर्किल फॉर्म में दिखाई देगा। उसको यहाँ से अगर हम लोग वॉच करें तो कैसा दिख रहा है, सर्किल दिख रहा है। तो आगे मैं ये सब चीज़ें डिज़ाइनिंग फील्ड में आगे मैं बताने वाला हूँ, उसमें काम आएगा। तो यहाँ पे एक ही पोर्शन दिख रहा है तो उसको बोलते हैं इसलिए सिंगल आई एंड। ओके, अब यहाँ पे 2 पोर्शंस दिख रहे हैं तो यहाँ पे एरिया भी जो लेंगे वो भी डबल लेना पड़ेगा। चाहे हम लोग किसी कोई फेलियर मोड की बात करें, चाहे क्रशिंग फेलियर मोड की बात करें, चाहे शेयरिंग की या फिर टीयरिंग की बात करें, तो वहाँ पे हम लोग डबल सेक्शन देंगे। डबल क्योंकि यहाँ पे 2 पोर्शन देख रहे हैं, ए वाला और ये जो राउंडेड पोर्शन होता है इसको हम लोग फॉर्क भी कहते हैं, इसलिए डबल आई एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉर्क एंड, FORK फॉर्क एंड, एज आई ऑलरेडी टोल्ड। ओके, तो ये अब ये 2 पार्ट हो गया। अब ये जो पार्ट है जैसा कि मैंने बताया था कि इसको फिक्स करते हैं तो बीच में हॉलो होता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, नकल पिन को इंसर्ट करा देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज नकल पिन। ये नकल पिन का, दिस इज़ द 3D फिगर ऑफ नकल पिन। और ये जो फिगर से मैंने नेट से डाले हैं आप लोगों को समझाने के लिए किस तरह से ये 3D में दिखाई शो होता है, तो ये मैंने अलग अलग पार्ट्स के फिगर्स में वीडियो में डाल दिए हैं। ओके, PPT में। दिस इज़ कॉलर। अब ये जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे दो होल्स दिख रहे हैं कॉलर में, जो कि नकल पिन को सपोर्ट करने के लिए होता है। अब यहीं पे हम जहाँ पे होल्स, इसी में हम लोग क्या करते हैं, टेपर पिन या फिर स्प्लिट पिन को डाल देते हैं, इंसर्ट करा देते हैं इसी में। तो दिस इज़ बेसिकली ये टेपर पिन और स्प्लिट पिन। अब स्प्लिट पिन होता है इसी को कॉलर में हम लोग डाल देते हैं, इंसर्ट कराते हैं। तो इसको टेपर, क्योंकि इसमें ये टेपरिंग शेप में दिख रहा है, तो अब ये इसलिए इसको बोलते हैं टेपर पिन और स्प्लिट पिन। ओके, अब ये फाइनली असेंबल होने के बाद मैंने इसको 3D फिगर को अच्छे से कलर, अलग अलग कलर में दिखाया था। अब ये देखो, ये है और जो येलो कलर से जो दिख रहा है इसको बोलते हैं ये 2 पोर्शन है, तो डबल आई एंड और फॉर्क एंड, डबल आई एंड या फिर फॉर्क एंड, FORK फॉर्क एंड। और ये जो पर्पल कलर से दिख रहा है इसको बोलते हैं सिंगल आई एंड, ये रॉड एंड से कनेक्टेड होता है तो इसको बोलते हैं सिंगल आई एंड। दिस इज़ कॉल्ड एज सिंगल आई एंड। अब यहाँ पे ये है, दिस इज़ नकल पिन, जो कि बीच में हॉलो पोर्शन था ना, तो बीच में हम लोगों ने को फिक्स करने के लिए नकल पिन को इंसर्ट करा दिया। अब नकल पिन हिले नहीं, सेफ प्रोवाइड है तो ये फेल जल्दी, तो उसको क्या करते हैं, आउटसाइड में एक कॉलर लगाए थे, जैसे ये और पिंक कलर का दिख रहा है तो ये क्या है, कॉलर है। इस सबका डायमेंशन से एक रिलेटेड होता है। इसको हम लोग जनरली 0.75 D के अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं कॉलर को, डायमीटर ऑफ कॉलर को। और जो थिकनेस, इसकी जो सिंगल आई एंड की कुछ थिकनेस होगी इसको हम लोग बोलते हैं T से डिनोट करते हैं, और डबल आई की जो थिकनेस होती है इसको T1 से डिनोट करते हैं। T जो होता है जनरली 1.75 D के अप्रॉक्सीमेटली होता है, और T2 जो लेते हैं वो डबल आई की थिकनेस लेते हैं। ये जो, क्योंकि इसकी कुछ थिकनेस होगी ना, ये अपने आप में जितना मोटा है तो उसकी थिकनेस हम मान लेते हैं T2 है, वो हम लोग 0.75 D के बराबर लेते हैं। ओके, और बाकी जो इसका जो, और हाँ एक चीज़, इसका जो इनर डायमीटर है और जो नकल पिन का डायमीटर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नकल पिन का डायमीटर और ये जो इसका इनर डायमीटर है दोनों का सेम, क्योंकि जब दोनों सेम, व्हेन वो डायमीटर आर सिमिलर देन ओनली यू कैन फिक्स इजीली। ओके, तभी आसानी से ये क्या हो सकता है, फिक्स हो सकता है, अदरवाइज में ये फिट नहीं बैठेगा अगर दोनों का डायमीटर सेम नहीं होगा तो। इसीलिए नकल पिन का जो डायमीटर होता है और जो इसका डायमीटर होता है, इनर डायमीटर होता है, दोनों का फॉर्क एंड का जो इनर डायमीटर होता है इसको सेम रहते हैं दोनों। बाकी मैं अगले डिज़ाइनिंग स्टेप्स में बताने वाला हूँ इसको। अब हम लोग बात करेंगे हाउ टू डिज़ाइन ए नकल जॉइंट एंड व्हाट आर द वेरियस मोड्स ऑफ फेलियर इन डिज़ाइनिंग ए नकल जॉइंट। ओके, सो फर्स्ट स्टेप है फेलियर ऑफ द सॉलिड रॉड इन टेंशन। तो सबसे हम लोगों ने मान लिया D क्या है, डायमीटर ऑफ रॉड है। अब जैसा कि अगर रॉड अगर टेंशन फेल हो रही है तो कैसे होगा, इसको यहाँ पे रॉड, क्योंकि मैं अगर जो है रॉड में लोड लगा है, माना कि लोड क्या है, P है। P जो लोड अगर इसको पुल करेंगे टेंसाइल लोड, क्योंकि ये सिर्फ टेंसाइल लोड की तरह के लिए यही यूज़ किया जाता है। टेंसाइल लोड इसको पकड़ के खींच रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगी। अब इसका जो क्रॉस सेक्शनल व्यू कैसा दिखाई दे रहा है, सर्किल दिखाई दे रहा है। तो इसका रॉड का डायमीटर उन्होंने माना D, तो एरिया कितना हो जाए जो सॉलिड रॉड के टेंशन फेलियर को रेसिस्ट करे। जो भी हम लोग एरिया लेंगे वो रेसिस्टिंग एरिया लेंगे, कि कौन सा एरिया रेसिस्ट कर रहा है इसको
फेलियर होने से मतलब उसको फेल नहीं होने दे रहा है, रोक रहा है फेलियर होने से, वो एरिया लेते हैं। एरिया टू रेसिस्ट वेरियस मोड ऑफ फेलियर, यहाँ पे हम लोग पहली कंडीशन में सॉलिड रॉड टेंशन फेलियर की बात कर रहे हैं, जब रॉड टेंशन की वजह से फेल है तो वो एरिया कौन सा एरिया रेसिस्ट करेगा, दिस एरिया इज ए इक्वल टू π/4 d स्क्वायर, वेयर d स्मॉल d इज डायमीटर ऑफ द रॉड। अब वही काम करेंगे, लोड क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, माना टेंसाइल स्ट्रेस की बात करें तो सिग्मा टी ले लिया हम लोगों ने टेंसाइल स्ट्रेस, ओके। सिग्मा लोड क्या, स्ट्रेस क्या होता है, लोड पर यूनिट एरिया, लोड क्या है एक्सियल लोड जो कि टेंसाइल लोड है वो क्या है पी, अब वो पी अपॉन ए, ये तो यहाँ से पी हम लोग निकाल सकते हैं स्ट्रेस इनटू एरिया, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ एरिया हम लोग ऑलरेडी रेसिस्टिंग एरिया निकाल चुके हैं, डेट इज पी इक्वल टू एरिया क्या है π/4 d स्क्वायर, तो therefore पी क्या हो गया π/4 d स्क्वायर इंटू सिग्मा टी। तो यहाँ से हम लोग डायमीटर ऑफ रॉड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और बाकी सिग्मा टी या डायमीटर ऑफ रॉड इनकेस क्वेश्चन में गिवन है तो हम लोग चेक कर सकते हैं इसको कैलकुलेट करने के बाद, वो लोड हम लोग को पता ही रहेगा कि सिग्मा टी जो वैल्यू उन्होंने निकाली वो परमिसिबल लिमिट के अंदर है कि नहीं है, वेदर इट इज़ परमिसिबल लिमिट और नॉट। इफ़ इट इज़ नॉट द परमिसिबल लिमिट तो हम लोग डायमीटर को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं ताकि ये परमिसिबल लिमिट के अंदर आ जाए, और हम लोग को मटेरियल पता होता है या फिर उसके अकॉर्डिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन जनरली हम लोग एज्यूम करके चलते इसमें कोई स्ट्रेस कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है और लोड जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसमें, ओके। तो ये परमिसिबल लिमिट के अंदर आएगा, तो अभी हम लोग अगर ये परमिसिबल लिमिट के अंदर आएगा स्ट्रेस की वैल्यू जो कैलकुलेट करेगी तभी ये डिज़ाइन सेफ़ है, अदरवाइज डिज़ाइन सेफ़ नहीं है, ओके। तो ये पार्ट तो गई पहले फेलियर की, सॉलिड और टेंशन में जब फेलियर हो रहा है। अब सेकंड स्टेप की बात करेंगे, अब फेलियर ऑफ द नकल पिन इन शीयर, शीयर में नकल पिन कैसे फेल होगा। अब देखो ये नकल पिन, अभी इसमें जो लोड लग रहा है हम उसको पकड़ खींच रहे हैं, अब बीच में अब ऐसा तो है नहीं, अभी नकल पिन जो है वो भी तो शीयर हो सकता है कि लोड इस पर ज़्यादा पड़ रहा है, तो ये क्या होगा बीच से शीयर हो जाएगा, यहाँ से कमज़ोर, क्योंकि फेल चीज़ वहीं से होती है जहाँ से कमज़ोर होती है, तो यहाँ से क्या होगा, इसको यहाँ से बीच इंसर्ट कराया है तो यहाँ से ये टूट सकता है। अब ध्यान देने वाली बात ये है इसमें कि इसका जो सरफेस होगा वो डबल शीयर में है, क्यों, क्योंकि इसका जो ऊपरी सरफेस, इसका जो एरिया होगा शीयर स्ट्रेस होगा, एरिया वो माना हम लोग डायमीटर नकल पिन क्या माना था डीपी माना, तो इसका जो एरिया होगा वो π/4 dp, क्योंकि इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा दिखाई दे रहा है, सर्किल दिखाई दे रहा है, तो इसी तरह जब ऊपर वाला एरिया उसी तरह नीचे वाला भी तो होगा, तो ये क्या होगा डबल शेयर में होगा। अब चूंकि डबल शेयर में जब होगा तो एरिया भी तो डबल लेना पड़ेगा हम लोग को, तो सिंगल शेयर के लिए एरिया कितना होगा नकल पिन में π/4 dp स्क्वायर, यहाँ पे dp क्या है नकल पिन डायमीटर है, ओके, और यहाँ पे टाउ क्या है लेवल शेयर स्ट्रेस है, तो सिंगल शेयर के लिए क्या होगा π/4 dp स्क्वायर। अब डबल शेयर है तो क्या होगा एरिया कितना लेना पड़ेगा 2 × π/4 dp स्क्वायर। तो जनरली मैंने बताया था कि पिन डायमीटर को हम लोग रॉड डायमीटर इक्विवेलेंट क्यों लेते हैं, क्योंकि इसी में हम लोग इंसर्ट कराते हैं, इनसाइड डायमीटर के बराबर होगा रॉड के डायमीटर के बराबर, तभी तो ये सीधी फिट हो पाएगा। लेकिन जब लोड ज़्यादा पड़ रहा है, अगर टेंसाइल लोड उसको पकड़ के से, तो ये यहाँ से ये भी तो टूट सकता है, शेयर हो सकता है, तो यहाँ से ये बी से ब्रेक हो गया, तब ये डबल शेयर में होगा, तो यहाँ से फुल वही काम करेंगे। टाउ शेयर अलाउबल शेयर स्ट्रेस क्या होगा लोड पर यूनिट एरिया P/A। अब एरिया चूँकि डबल शेयर में तो डबल एरिया लेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा 2 × π/4 dp स्क्वायर। तो लोड यहाँ से कितना हो गया, हाउ मच अमाउंट ऑफ लोड P = 2 × π/4 dp स्क्वायर इंटू टाउ। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन एंड दिस एरिया इज ऑल्सो द रेसिस्टिंग एरिया टू रेसिस्ट फेलियर इन शीयरिंग, ओके। तो ये जो एरिया है वो रेसिस्ट कर रहा है शीयर फेलियर को होने से, मतलब रोक रहा है, तो वो ये एरिया है, चाहे हम लोग किसी भी फेलियर की बात करें, जो एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं वो रेसिस्टिंग एरिया ही होगा, ओके। तो ये P = 2 × π/4 dp स्क्वायर इंटू टाउ। तो यहाँ से हम लोग डायमीटर ऑफ नकल पिन या फिर चेक कर सकते हैं टाउ की वैल्यू जो है निकाल के, कोई डीपी को तो हम लोग डी के इक्विवेलेंट लेंगे तो डीपी भी पता होगा और पी भी पता होगा, लोड एक्सियल लोड क्योंकि पता है, तो यहाँ से टाउ की वैल्यू निकाल के चेक कर सकते हैं परमिसिबल शियर अलाउबल शियर स्ट्रेस जो है ये परमिसिबल लिमिट के अंदर है कि नहीं है। तो दिस इज़ द सेकंड स्टेप ऑफ नकल जॉइंट डिज़ाइन, ओके। अब हम लोग बात करेंगे, अब पहले हम लोग जो फर्स्ट स्टेप में बात की थी सॉलिड रॉड इन टेंशन कैसे फेल हो रहा है बात की थी, अब हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड स्टेप में, वी टॉकिंग अबाउट द फेलियर ऑफ द सिंगल आई और रॉड इन टेंशन, ओके। सिंगल आई और रॉड, मतलब सिंगल आई और रॉड, क्योंकि सिंगल आई और रॉड एंड से ही कनेक्टेड होता है, या रॉड एंड भी END एंड भी लिख सकते हैं इसको, सॉलिड रॉड से इसको आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, सिंगल आई की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसमें जो फेलियर होगा वो कैसे होगा, सबसे पहले क्योंकि हम लोग इसमें मेजर सबसे हम लोग का मेजर पर्पज़ क्या होता है कि रेसिस्टिंग एरिया कैलकुलेट करना,
मेजर फैक्टर यही होता है इसमें। तो रेसिस्टिंग एरिया कैसे करेंगे, जिसका जो आउटर डायमीटर था आई का वो क्या था, D1 था। आउटर डायमीटर क्या था, D1 था, और अंदर वाला डायमीटर क्या था, DP था, जो कि नकल पिन डायमीटर के बराबर होगा। तो अब ये जो मैं इसमें जो ब्रेक होगा टेंशन, वो कौन सा एरिया ब्रेक होगा, ये वाला होगा जो मैंने शेडेड एरिया दिखाया। तो ये वाला टोटल क्या था, D1, और अंदर वाला क्या था, DP। तो नेट एरिया कितना हुआ, नेट डायमीटर, नेट लेंथ मान लीजिए, रेक्टेंगल दिख रहा है इसमें, तो D1 माइनस DP क्या हो गई, इसकी नेट लेंथ हो गई। और इसकी थिकनेस हम लोग को पता है T है, क्योंकि डायमीटर से इसको रिलेट करते हैं, 1.25D के बराबर होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो इसको हम लोग क्या लेंगे, D1 जो होता है बेसिकली 2D के बराबर होता है, और थिकनेस जो भी होगी वो D के बराबर होता है। बाकी डेटा बुक यूज़ करते हैं उसमें हम लोग को डायमेंशन पता होते हैं, ठीक है। तो ये D1 2D के बराबर होगा, तो यहाँ से जो एरिया, रेसिस्टिंग एरिया वो कितना हो गया, D1 माइनस DP इंटू T। दिस इज द रेसिस्टिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टू रेसिस्ट फेलियर ऑफ द सिंगल आई रॉड और इन टेंशन, ठीक है। दिस ये ओके। तो ये रेसिस्टिंग एरिया हुआ। तो मेन हम लोग का फैक्टर क्या था, रेसिस्टिंग एरिया को कैलकुलेट करना। तो अब वही काम करेंगे। फिर सिग्मा टी क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस है, लोड पर यूनिट एरिया, एरिया हम लोग निकाल चुके हैं, वॉट एरिया इज वॉट, D1 माइनस DP इंटू T। सो लोड विल बी इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया। स्ट्रेस क्या है, सिग्मा टी, एरिया कितना हो गया, D1 माइनस DP इंटू T। तो सो लोड D1 माइनस DP इंटू T इंटू सिग्मा टी। तो यहाँ से हम लोग D1 यानी आउटर डायमीटर ऑफ आई इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। जनरली हम 2D के बराबर लेते हैं और T की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग सिग्मा टी वगैरह चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया सिंगल, अगर कौन सा फेलियर हुआ कि रॉड सिंगल आई जो है वो टेंशन में कैसे फेल होगा, उसके लिए हम लोगों ने कैलकुलेशन की है यहाँ पे, ओके। अब पहले मैंने टेंशन की बात कर ली, अब क्रशिंग में ये कैसे फेल हो सकता है। अब यह ध्यान देने वाली बात है, क्रशिंग में मैंने सिर्फ DP को ही, डायमीटर नकल पिन को ही क्यों लिया। तो अब ध्यान देने वाला, जैसा कि मैंने बताया था कि डबल आई में जो कि फॉर्क एंड से कनेक्टेड होता है, सिंगल आई रॉड एंड से कनेक्टेड होता है। एज डबल आई कनेक्टेड विद फॉर्क एंड एंड सिंगल आई इज कनेक्टेड विद रॉड एंड नकल पिन इंसर्टेड बिटवीन टू फिक्स द सिंगल आई विद डबल आई। को नकल पिन को इंसर्टेड कर, तो मैंने शुरू पहले ही ये बताया था कि जो नकल पिन जो है इंसर्ट करते हैं इसमें, उसका जो डायमीटर होता है वो इनसाइड डायमीटर ऑफ आई के बराबर होता है। अब जरूरी नहीं कि हर बार जो फेलियर हो वो ब्रेकिंग से ही हो। ब्रेकिंग और फेलियर में थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन ब्रेकिंग एंड फेलियर। फेलियर कोई भी हो सकता है, कोई चीज़ इफेक्ट जिस पर्पज़ से हम लोगों ने डिज़ाइन की है वो उस पर्पज़ से अगर डिज़ाइन ना हो तो वो भी एक तरह का फेलियर ही हुआ। अब हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, लोड लगा रहे हैं, खींचे, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं कर रहा है। तो अब इसमें क्या ये फिक्स है। अब चूँकि नकल पिन की जो शेयरिंग क्रशिंग हो रही है, नकल पिन का डायमीटर क्या है, DP है, तो ये इनसाइड जितना हिस्सा उसमें फिक्स है, नकल पिन जिस हिस्से में टच हो रहा है उतना ही हिस्सा तो क्रश होगा। तो और नकल पिन किस में टच हो रहा था, इनसाइड क्रशिंग डायमीटर यानी DP जो डायमीटर है उसी में। तो ये वाला जो हैचर एरिया मैंने दिखाया AC वाले में तो टच हो रहा था, इसी की वजह से तो इसमें क्रशिंग होगा, यही इसी पोर्शन में तो क्रश होगा। अब इसका जो क्रशिंग पोर्शन हो गया ये हो गया, इसका डायमीटर कितना था, DP था, और इसकी थिकनेस कितनी थी, सिंगल आई की थिकनेस CDT थी। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, क्रशिंग रेसिस्टिंग एरिया वो रेसिस्टिंग एरिया जो क्रशिंग एरिया को रेसिस्ट करे, तो एरिया कितना हो जाएगा, DP इंटू T। अब मैं वाई DP इंटू T, बिकॉज इतना ही पोर्शन इसका डायमीटर DP है, उतना ही हिस्सा तो क्रश होगा यहाँ पे, क्योंकि इसी में तो उन्होंने नकल पिन को इंसर्ट कराया था, इतना ही पोर्शन में। क्योंकि अगर ये पूरा प्रॉपर तरीके से फिर नहीं होगा तो ये हिलता रहेगा, ये इतना प्रॉपरली फिक्स नहीं होगा, तो इसकी वजह से क्या होता है, क्रश होने लगता है, हल्का सा क्रशेज आ जाते हैं। तो इसी वजह से इसका एरिया क्या होगा, DP इंटू T। अब क्रशिंग स्ट्रेस को मैंने क्या लिया, सिग्मा C नोट कर लिया, तो वही काम करेंगे, सेम प्रोसीजर रिपीट अगेन। सिग्मा C इक्वल टू लोड पर यूनिट एरिया, लेट इट लोड P एंड एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया टू रेसिस्ट फेलियर इन क्रशिंग A। तो एरिया DP इंटू T, सो लोड विल बी इक्वल P इक्वल टू DP इंटू T इंटू सिग्मा C। तो यहाँ से हम लोग सिग्मा C वैल्यू निकाल के चेक कर सकते हैं कि ये डिज़ाइन परमिसिबल लिमिट के अंदर है या नहीं है, whether it is in permissible limit or not. So this is the calculation of load. ओके, यहाँ पे हम लोग लोड के ये कैलकुलेशन में लोड कैलकुलेशन किया टू रेसिस्ट मोड ऑफ फेलियर इन क्रशिंग। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आगे यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं। बाकी हम लोग को DP पता होगा, P पता होगा, सिग्मा C वैल्यू एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं।
ओके, जैसा कि स्टार्टिंग में एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन फर्स्ट और सेकंड स्लाइड, द डबल एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉर्क एंड बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद फॉर्क एंड, सिंगल आई रॉड एंड से कनेक्ट होता है। अब बात करेंगे फॉर्क एंड अगर डबल आई हो, अगर टेंसाइल फेल हो जाए तो कैसे होगा। तो D1 क्या था, आउटर डायमीटर ऑफ आई था, DP क्या था, डायमीटर ऑफ नक्कल पिन जो कि इनसाइड डायमीटर ऑफ आई था। ओके, अब चूंकि इसकी थिकनेस जो लेते हैं T1 वो 0.25D के बराबर लेते हैं, T1 जो होता है, अब यहाँ पे डबल आई है तो इसलिए 2T1 करना पड़ेगा। इसकी थिकनेस क्या है, T1 ये हो गया और T1 ये हो गया थिकनेस, तो दोनों आई को मिला कितना थिकनेस हो गई, 2T1 हुआ। अब टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, सिग्मा टी, तो नेट वही सिंगल आई के लिए जैसा किया था D1 माइनस DP किया था, वही कहीं सेम काम डबल आई के लिए भी करेंगे। तो एरिया कितना हो जाएगा, क्योंकि इसकी थिकनेस यहाँ वहाँ पे थिकनेस क्या थी, T थी, यहाँ पे बस थिकनेस क्या T1 है डबल आई के केस में। तो एरिया रेसिस्टिंग फेलियर फॉर केस ऑफ डबल आई के लिए क्या होगा टेंशन में, टू रेसिस्टिंग फेलियर इन टेंसाइल में क्या होगा, A इक्वल टू D1 माइनस DP इंटू 2T1 होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डबल आई की बात कर रहे हैं। सेम वही प्रोसीजर, सिग्मा टी इक्वल टू लोड पर यूनिट एरिया, लोड इक्वल टू क्या होगा, एरिया इंटू सिग्मा टी, एरिया हम लोग निकाल चुके हैं D1 माइनस DP इंटू 2T1, तो सो लोड विल बी इक्वल टू D1 माइनस DP इंटू 2T1 इंटू सिग्मा टी, ये हो गया लोड। तो यहाँ से फिर से हम लोग D1 की वैल्यू चेक कर सकते हैं। ओके, T1 की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली फाइंड आउट, अगर T1 पता है, DP पता है, आउटर डायमीटर ऑफ आई D1। कुछ बुक्स में यहाँ पे DP के लिए D1 यूज़ करते हैं और D1 जहाँ पे मैंने कैपिटल T1 लिखा है वहाँ D2 यूज़ करते हैं। बाकी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा इस बात से, D2 और D1 बस आपको ये याद रखना है, ये नाम नेम मैं लेटर कुछ भी यूज़ करूँ बस ये पता होना चाहिए इसको सिम्बल्स को यूज़ करने का फिजिकल नोटिफिकेशन क्या है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, सिंबल का ये पता होना चाहिए। बाकी कौन सा सिंबल यूज़ किया जा रहा है इससे मतलब नहीं होना चाहिए, कुछ भी यूज़ किया जाए। तो यहाँ पे मैंने D1 आउटर डायमीटर ऑफ आई दिया और DP नकल पिन के बराबर लिया का डायमीटर लिया, जो कि डायमीटर ऑफ रॉड के बराबर DP को लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे लोड क्या हो गया, D1 माइनस DP इंटू 2T1 टू सिग्मा टी। तो ये बात हो गई और कैन अगर टेंसाइल में फेलियर हो रहा है तो क्या, यहाँ पे भी एरिया वो रेसिस्टिंग एरिया होगा जो कि टेंसाइल फेलियर को डबल आई केस में फेल होने से रोकेगा, वो एरिया होगा यहाँ पे भी, जैसे कि सिंगल आई या फिर नकल पिन शियर वाले में मैंने बात की थी। ओके, अब क्रशिंग में अगर फेल हो तो कैसे फेल होगा, सेम वही काम होगा जैसे कि अब चूंकि नकल पिन मैंने इसमें डाल रखा है, अब डबल आई की बात करें तो वही हिस्सा तो होगा जिससे में नकल पिन टच होगा, तो यही वाला हिस्सा होगा जो मैं ऐसे दिखा रहा। उसमें सिंगल आई था तो केवल एक T से मल्टीप्लाई किया था, अब T1 इस पोर्शन के लिए हो गया और T1 इस टोटल दोनों मिला के क्या हुआ 2T1 हुआ, और डायमीटर नकल पिन क्या है जो कि फॉर्क एंड से है, क्योंकि सी में इंसर्ट करा रहे हैं, इसका जो ये वाला पोर्शन है इनसाइड वाला यही तो क्रश होगा। तो सेम जैसा कि मैं सिंगल आई के लिए बताया था, तो DP इंटू एरिया टू रेसिस्ट डबल फेल आई इन क्रशिंग क्या होगा, DP इंटू 2T1, 2E1 क्यों, T1 ये वाला हो गया, T1 ये वाला हो गया, दोनों मिला के क्या हो गया 2T1 होगा। तो सेम सिग्मा सी क्या है, क्रशिंग स्ट्रेस है, सिग्मा सी इक्वल टू लोड पर यूनिट एरिया, एरिया क्या हो गया टू रेसिस्ट क्रशिंग फेलियर इन डबल आई और फॉर्क एंड, तो सिग्मा P इक्वल टू क्या हो गया DP इक्वल टू इंटू 2T1 इंटू सिग्मा सी। I hope everyone understand why we write 2T1 here, because this is double I, so we write 2T1 here, and T1 is the thickness of double I or thickness of fork end, and T is the thickness of single I or rod end. Okay, तो यहाँ से हम लोग T1 की वैल्यू चेक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और सी फिर चेक कर सकते हैं कि क्रशिंग जो स्ट्रेस है वो परमिसिबल लिमिट के अंदर है कि नहीं है। ओके, अब इस यहाँ पे मैंने अभी तक मैंने बताया नकल पिन कैसे फेल हो रहा है शियर में, वो मैंने बताया था। सिंगल आई और डबल आई शियर में भी फेल हो सकता है, शियर फेलियर भी हो सकता है, तो ये सेम उसी तरीके से होगा जैसे कि टेंशन में फेल हो रहा था। बस यहाँ पे जो सिंगल आई की अगर बात करें, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो होगा वो जहाँ से फेल वो ब्रेक वहीं से चीज़ जल्दी होती है जहाँ से वो वीक होती है, तो ये वहीं से ब्रेक होगा। बस यहाँ पे जो एरिया वो स्ट्रेस लेंगे वो शियर स्ट्रेस लेंगे, बाकी जो एरिया होगा वो सेम रहेगा। सिंगल आई के लिए यहाँ पे क्या किया, सिंगल आई की अगर बात कर रहे हैं तो एक पोर्शन रहेगा तो D1 माइनस DP इंटू टी लेंगे, चूँकि यहाँ पे, और डबल आई की अगर बात करते हैं तो 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि उसमें एरिया हम लोग क्या लेना पड़ता है, डबल लेना पड़ता है, इसलिए मैंने समझाने के लिए 2 इंटू D1 माइनस DP को अपॉन 2 सिंगल आई में कर दिया है, ताकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ये D1 माइनस DP इंटू टी इंटू टाउ बचेगा, जो कि सिंगल आई के लिए हो गया। और डबल आई अगर शियर में है तो एरिया भी क्या होना, क्योंकि दो सरफेस
दो डबल आई क्या होंगे, 2 सरफेस के लिए होगा ना, तो डबल शियर में होगा, 2 एरिया लेना पड़ेगा, तो 2 इंटू D1 माइनस DP इंटू T इंटू टाउ, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग अलाउबल शियर स्ट्रेस की वैल्यू चेक कर सकते हैं, वेदर फॉर सिंगल आई एंड डबल आई के लिए। तो दीज आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ डिज़ाइन ऑफ नकल जॉइंट। ये सारे स्टेप्स जो होंगे वेरियस, जिसमें मैंने सारे फेलियर्स को डिस्कस किया, किस तरह से फेल हो सकता है, वो सारे स्टेप्स मैंने बताया। तो दीज आर द वेरियस स्टेप्स इन डिज़ाइनिंग ऑफ नकल जॉइंट। आई होप everyone understand in various steps in design of knuckle joint। ओके, सभी लोग को समझ में आ जाए कि किस तरह से इसको डिज़ाइन किया जाता है। इफ़ anyone have a query anytime please ask me, ओके, इन कमेंट बॉक्स, किसी भी कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि हाँ कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रही तो मैं इसको अलग से डिस्कस कर दूँगा। ओके, एंड वेबसाइट लिंक, अपनी वेबसाइट मेरी है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। थैंक यू।